Hello everyone. So I am back again today with another very important session for your upcoming CDS examination. This will be useful for you even in your upcoming AFCAT exam. So a lot of you had requested me to bring a session upon the important articles of polity. So today we are here to discuss the same. तो आज की हमारी क्लास की एजेंडा है कि हम पॉलिटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास. नाउ यू मस्ट ऑलरेडी नो जो हमारे आर्टिकल 1 to 4 हैं, दीज टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया, राइट. दे टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया. तो इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है, द फर्स्ट आर्टिकल डिफाइंस द नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट. तो ये आपको याद रहना चाहिए और इसमें से आपको थर्ड आर्टिकल को डेफिनेटली याद रखना है, बिकॉज जब भी हमारे न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है, एनी न्यू स्टेट्स की फॉर्मेशन होती है, राइट. फॉर्मेशन मतलब जब नई स्टेट्स बनती हैं या फिर ऑल्टरेशन होती है इन द एरियाज़ ऑफ स्टेट, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, राइट. या फिर बाउंड्रीज़ में जब ऑल्टरेशन आती है, बाउंड्रीज़, एंड इवन इन द नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जैसे हमने देखा कि इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है. तो ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर आर्टिकल 3 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब स्टेट्स को ऑल्टर कर रहे हैं, एरिया ऑल्टर कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए हमें कोई बिल पास करना है या नहीं पास करना, या इससे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चेंज आएगी. तो आपको याद रखना है दैट आर्टिकल 3 को हमें चेंज करना पड़ेगा. नेचुरली अगर नाम बदला है तो भी हमें इसमें चेंज लेके आना पड़ेगा, अगर बाउंड्री बदली है तो भी, राइट. ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया हुआ है तो भी, या अगर न्यू स्टेट बनी है तो भी, इन सारी सिचुएशंस में हमें इसके अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा. सो नेचुरली आर्टिकल 3 बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, राइट. नाउ मूविंग ऑन, एज यू नो फ्रॉम आर्टिकल 5 to 12, आर्टिकल 5 to 11 बेसिकली वी हैव सिटीजनशिप. इसमें सिटीज़नशिप की बात होती है जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपको इंडिया का सिटीज़न बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सिटीज़न इन इंडिया, तो आपको क्या क्या करना है और किन तरीक़ों से आप सिटीज़न बन भी सकते हैं या किन तरीक़ों से आपको सिटीज़नशिप से निकाला भी जा सकता है. दोनों तरीक़ों के बारे में इसमें बात की गई है. ज़्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाला है नहीं, एक्सेप्ट द पॉइंट दैट आपको ये याद रखना है, दिस इज़ इन पार्ट 2. दिस इज़ इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स हैं 5 to 11. जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे आर्टिकल 1 to 4, ये पार्ट 1 में आते हैं, राइट. सो पार्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कई बार आपसे पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो साइमल्टेनियसली आई विल कीप टेलिंग यू अबाउट पार्ट्स ऑल्सो, राइट. सो सिटीजनशिप इज़ इन द पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. अब हम आते हैं ऑन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, दैट इज़ योर फंडामेंटल राइट्स. योर फंडामेंटल राइट्स, योर फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 34. ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली. ऑल्दो हम ये मान के चलते हैं कि आर्टिकल 14 से हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन 12 और 13 को भी आप मिस आउट नहीं कर सकते. स्पेशली इन योर आर्टिकल 13 जो है उसके बारे में तो आपको स्पेशली ध्यान देना है. आर्टिकल 13 क्या है? दिस टॉक्स अबाउट लॉज इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, इनकन्सिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स. तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट या उसके उल्टा जाने वाली या एक्सेप्शन, राइट, आपसे एक्सेप्शंस पूछते हैं, तो एक्सेप्शनल राइट कौन सा है फंडामेंटल राइट का? दैट इज़ आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 इज़ एक्सेप्शनल टू द फंडामेंटल राइट्स. अभी फंडामेंटल राइट्स तो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं. फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये तो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, चाहे कोई भी पेपर है आपका, NDA, CDS, CAPF, SSC, कोई भी है, ये आपको आने ही चाहिए. तो सबसे पहले है आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ. देन यू हैव योर आर्टिकल 15 which talks about discrimination, which talks against discrimination on the basis of, किस चीज़ के बेसिस पे? रेस,
सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन। इन चीज़ों के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। देन यू कम टू योर आर्टिकल 16 विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट। ऑल्दो मैंने फंडामेंटल राइट्स की क्लास में ही आपको बताया है, बट यहाँ पे भी इनके बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट है। देन यू हैव योर आर्टिकल 17 विच टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, राइट। कमिंग टू आर्टिकल 18, ये है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये हमने अभी तक जो आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, ये सारे आर्टिकल्स कौन से हैं? दीज आर योर राइट टू इक्वालिटी, they all come under the umbrella term of right to equality. 14, 15, 16, 17 and 18. This is 18, right? So they fall under the right to equality. अभी हम आगे देखते हैं. Now look at your article 19. Article 19 के अंदर भी there are 6 parts, but article 19 itself talks about your protection of rights. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, जैसे कि स्पीच एंड फ्रीडम, योर राइट टू फॉर्म दीज एसोसिएशंस, देन योर राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ऑल ऑफ दिस इज इन आर्टिकल 19. देन यू हैव योर आर्टिकल 20, राइट. इन योर आर्टिकल 20 दिस इज अबाउट योर प्रिवेंशन टू डिटेंशन, राइट. And then you have your article 21. Article 21 talks about life and personal liberty, life and personal liberty. Then you have your article 22. Again it is similar to article 20, right? So the same kinds regarding your rights when you are held in prison, rights about your prison reforms, right? So this you have to remember. Then you have, इसके बाद important आएगी आपके पास article 25. 25 में आपसे बात की गई है about your freedom to practice any religion, freedom to practice any religion, right? Then you have your article 30. 25 है ये. And then you have your article 30, which is the right of minorities, to establish and administer, both establish and administer what? That is educational institutes, right? So this is also a fundamental right that has been given to the minorities. Now we have your article 31 was right to property, which is not now a legal right. This is now a legal right under article 300A. Very very important, इस पे repeatedly questions आए हुए हैं, so you must remember this, right? Then you have your article 32 which talks about writs. 5 टाइप की writs हैं आपकी, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो में ऑलरेडी करवाई हुई हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. देन नाउ लेट अस मूव अहेड. तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, ये आते हैं इन पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस. फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनको मार्क करके रखो और इनको आपको अच्छे से याद रखना है, राइट. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर फंडामेंटल राइट्स वी हैव आवर DPSPs फ्रॉम आर्टिकल 35 टू योर आर्टिकल 51. ये हैं आपके DPSPs. इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. आपको ये पार्ट याद रखना है दैट DPSP कम्स अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स. इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कॉशन है कि उनको अपनी पॉलिसीज़ इनको ध्यान में रख के बनानी चाहिए. DPSPs में इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? तो पहला है आपका आर्टिकल 40
विच टॉक्स अबाउट विलेज पंचायत। विलेज पंचायत कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि विलेज पंचायत का आर्टिकल कौन सा है, सो दैट इज़ योर आर्टिकल 40. देन यू हैव योर आर्टिकल 44. आर्टिकल 44 विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, राइट. देन यू हैव योर आर्टिकल 50. योर आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी लेजिस्लेटिव की जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की सेपरेशन है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की जो सेपरेशन ऑफ पावर है दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 50. एंड फाइनली वी हैव आवर आर्टिकल 51 विच टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस. इंटरनेशनल पीस, दिस यू हैव टू रिमेंबर. आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस है, हाउएवर आर्टिकल 51A comes under your fundamental duties. Fundamental duties which are a part of part 4A of your constitution. 51A जो article है, this deals with your fundamental duties and it comes under part 4A of your constitution, right? You have to remember this. Now we come to the part of president. First of all, article 52 talks about president. Then your article 61 talks about impeachment of the president. Impeachment of the president, right? Then your article 72 pardoning powers. Pardoning powers of the president. बहुत बार क्वेश्चन आया है, यू मस्ट रिमेंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन प्रेसिडेंट से ही जुड़ा हुआ है एक और आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 123 विच इज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी? प्रेसिडेंट की. गवर्नर का आर्टिकल अलग है, प्रेसिडेंट का अलग. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट क्या है? आर्टिकल 123, वेरी इंपॉर्टेंट. Also article 55 talks about the elections of the president. क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट अभी अभी चेंज हुई हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट इट, राइट. मूविंग अहेड, नाउ व्हेन यू लुक एट आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. And it also talks that the council of ministers will give advice to the president. Advice to the president. दोनों चीज़ों की बातें हो रही हैं in article 74, another very very important article. Then if you look at article 78, this talks about the duties of the prime minister. Duties of prime minister, right? इन रिस्पेक्ट्स ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट को उनको इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, राइट. आई होप यू विल रिमेंबर दिस. देन यू हैव योर आर्टिकल 110 विच इज़ ऑफ योर मनी बिल. मनी बिल जब भी पास होता है तो उसकी आर्टिकल है आर्टिकल 110, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज़ मेमोराइज दिस थरोली. देन यू हैव योर आर्टिकल 112 which talks about your annual financial statement. Annual financial statement, right. So I am hopeful that you all know that the word budget is not mentioned in the constitution, but this is what we call the budget, that is annual financial statement. तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 112, राइट. ये भी आपको याद रखना है. देन यू हैव योर आर्टिकल 123 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है ऑफ योर प्रेसिडेंट. देन योर आर्टिकल 124 कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. इसी के अंडर आर्टिकल 143 है जो आपका आर्टिकल 143, दिस इज़ अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. Power of the president to
कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि हमें पता ही है कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकते हैं एंड उनसे एडवाइस मांग सकते हैं ऑन वेरियस काइंड ऑफ इश्यूज। सो दैट इज इस्टेब्लिश्ड इन आर्टिकल 143, दिस इज 143, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव योर आर्टिकल 155 which talks about the appointment of the governor। एक स्टेट या मल्टीपल स्टेट्स में एक गवर्नर होता है, राइट? वी ऑल नो। So we must know that the appointment of governor is done under article 155. Moving ahead, article 161 is the pardoning power of the governor, is the pardoning power of the governor, right? जैसे हमें पता है प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर्स होती हैं। सो आर्टिकल 161 इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राइट? Article 163 talks about aid and advice to the governor, aid and advice to the governor by the Council of Ministers, Council of Ministers। अभी I am going to give you a magic formula। What is the magic formula? जो स्टेट का आर्टिकल है, आर्टिकल 74 है ना, सॉरी सेंटर का आर्टिकल है 74। सो इफ़ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 74 वो भी सेम है, एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। If you add 89 in that, if you add 89 number in this, this becomes 163, which is the same article, है ना यही article। Then you have your article 78 जिसके अंडर your prime minister is supposed to give advisement to the president, right? तो आप इसके नीचे 89 ऐड कीजिए, ये आपको देगा आर्टिकल 167 विच ऑल्सो सेज दैट द चीफ मिनिस्टर मस्ट रिपोर्ट टू द गवर्नर एंड गिव हिम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो यू हैव दिस मैजिक नंबर 89। आप इसको ऐड करके स्टेट वाले फॉर्मूला पे आ सकते हो, लेकिन दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल आर्टिकल्स, लेट मी रिमाइंड यू। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर आपको स्टेट और इसके अंदर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इन दोनों को ऐड करके पता लगा सकते हो कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा, right? Moving ahead, now your governor has the power of making ordinance, that is written in article 213। this is the governor's power to issue ordinance। president की तरह governor भी ordinance issue कर सकते हैं, this is written under article 213। then we come to your high court। high court में सबसे important है article 226 which talks about the writs that can be issued by the हाई कोर्ट। नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि जो ये पावर है हाई कोर्ट की वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है ये पावर हाई कोर्ट के पास, राइट? दे हैव अ वाइडर स्कोप ऑफ पासिंग रिट्स। देन you have your article 239AA, your article 239AA which talks about special provisions with respect to Delhi। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 239AA, राइट? नाउ यू हैव योर आर्टिकल 249 विच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट। जैसे कि हमें पता है अंडर अ फ्यू सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में चेंजेस लेके आ सकती है, तो उसके आर्टिकल कौन से हैं? उसके आर्टिकल है आर्टिकल 249, राइट? नाउ मूविंग अहेड, योर आर्टिकल 262 है यहाँ पे। योर आर्टिकल 262 टॉक्स अबाउट इंटरस्टेट काउंसिल रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट काउंसिल with respect to water dispute, right? ये हमें ऑलरेडी मालूम है। और इसी के अंडर आर्टिकल 263 आएगा इसके बाद विच टॉक्स अबाउट योर इंटरस्टेट काउंसिल। जो सिंपल इंटरस्टेट काउंसिल है वो 263 है, और जो विद रिस्पेक्ट टू वाटर इश्यूज़ है वो आर्टिकल 262 है। 263 इज़ फॉर इंटरस्टेट काउंसिल जिसको प्रिजाइड करते हैं PM। ये भी आपको याद रखना है साथ में, right? Now you have your article 266
Article 266, which is for the Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India, right? And after this you have your Article 267, which is the Contingency Fund of India. Contingency Fund of India, right? Moving ahead, you have your Article 280. Article 280, which talks about Finance Commission. Finance Commission, ये भी आपको याद रखना है. Then 312, extremely important, talks about all India services. This is a power of राज्य सभा एंड नॉट ऑफ लोकसभा. ये भी हमें याद रखना है, इसमें लेजिस्लेट करने की पावर राज्यसभा की है, लोकसभा की नहीं. देन यू हैव योर आर्टिकल 315 विच टॉक्स अबाउट योर पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज योर UPSC, राइट. देन यू हैव योर आर्टिकल 330 which talks about the reservation of seats for SCs, STs in the House of People, that is in लोक सभा. लोक सभा में इनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए, इसके बारे में लिखा है इन आर्टिकल 330, राइट. देन यू हैव योर आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी. Then you have your article 356 and 365, both stating state emergency. Then you have your article 360, which talks about financial emergency, right? Very important. All of these articles are very important. Then you have a special provisions article, that is your article 370, right? You must have read, this is about the special status of जम्मू एंड कश्मीर. इसको अब क्वॉश कर दिया गया है, ये अब ख़त्म हो गया है. अभी जम्मू कश्मीर हमारे लिए क्या बन चुकी है, इट इज़ नाउ अ यूनियन टेरिटरी. तो जो इसके ऊपर लगा हुआ था आर्टिकल 370 वो हटा दिया गया है. लेकिन 370 के फर्दर पार्ट्स हैं. पहला है 370A, which is for Nagaland, right? 370B, which is for Assam. 370C, Manipur. Then you have your 370D, which is for Telangana, basically Telangana. And your 371E talks about a university in Andhra Pradesh. Right? Then you have your 370F. This talks about Sikkim. Then you have your 370G, Mizoram, followed by 370H, Arunachal Pradesh. Then you have your 370I, which is for Goa. And lastly you have 370J, 370, yes, J, that is Karnataka, right? These are the special provisions. There's one correction, all of these are 371 and further parts. This is not 370, this is 370 and the further parts of 371, right? 371A, 371B, 371C, 371E, 371F, 371G, 371H, 371I and 371J. ये कुछ स्पेशल स्टेटसेस हैं ऑफ अ फ्यू स्टेट्स जिनके ऊपर डायरेक्ट MCQs आए हुए हैं इन योर प्रीवियस ईयर your CDS itself. So please take these seriously and you must know all of them by heart. तो इनको आपको याद करना है. Now to remember the schedules of the constitution, एक एक्रोनिम दे रही हूँ मैं आपको, इसको लिख लेना कहीं पे और याद करो इसको. Tiers of old PM. 12 शेड्यूल हैं हमारे. वी कैन राइट इट डाउन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12. सबसे आसान है आखिर वाले दो. दिस इज़ फॉर पंचायत एंड दिस इज़ फॉर म्यूनिसिपैलिटी, राइट. 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, राइट. सबसे आसान है, याद रखना. डी है डिलिमिनेशन कमीशन, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है. तो दिस इज़ योर डिलिमिनेशन कमीशन. देन 9th इज़ ऑन योर लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स, दिस वॉज योर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है. 8th इज़ फॉर योर ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल कितनी हैं? 22. योर एफ टॉक्स अबाउट योर फेडरल लिस्ट्स. जो हमने 3 आपने लिस्ट्स पढ़ी होंगी ना, कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वो यहाँ पे मेंशन्ड है. देन योर सिक्स्थ टॉक अबाउट अदर शेड्यूल्ड एरियाज. अदर शेड्यूल्ड एरियाज. 5th इज ऑल्सो टॉकिंग ऑफ scheduled areas. Scheduled areas. Then your R stands for Rajya Sabha. 4th schedule talks about Rajya Sabha. 3rd schedule talks about the affirmation of oath. ये oath के लिए है, affirmation of oath. E is your emoluments. Emoluments वो E वाले में mentioned है. And finally T, that is the first schedule which talks about territory. तो बिल्कुल इसी तरह से एक पेज के ऊपर इन सारे शेड्यूल्स को लिख के पेस्ट इट ऑन अ वॉल और इसको रोज़ सुबह पढ़ो एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज दीज. 12 ही शेड्यूल हैं, इनको मेमोराइज करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, राइट. तो ये भी आप याद रख सकते हो. ऑल्सो वाइल टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट 2 more articles. First is your Article 76 which talks about your Attorney General, and another was Article 148 which talks about CAG. इनको भी आपको याद रखना है, राइट. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और जब हम इनकी बात कर ही रहे हैं तो हम एक और आर्टिकल है उसको भी देख लेते हैं. दैट इज़ योर Article 338. 338. So your Article 338 is your National Commission for SCs. Article 338A is your National Commission for STs. 338B is your National Commission for backward classes. Backward classes. 338B से backward याद रखो आप, B से backward. 338 खुद में SCs का है और A में STs है, ठीक है, ये आपको याद रखना है. और एक है आपका आर्टिकल 350B विच टॉक्स अबाउट योर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इलाहाबाद में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है. और आपका इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 324. आर्टिकल 324 विच टॉक्स अबाउट योर इलेक्शन कमीशन, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है. तो अभी इसके अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर, और इससे आपको आपकी पॉलिटी की चीज़ों को याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू मी एंड लिसनिंग टू दिस लेक्चर. आई होप कि आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि वो भी आके ये सारी चीज़ों को पढ़ सकें. आई थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट. But I need it on a longer run, so please like, share and comment on my channel and also subscribe it. And the description of my Telegram channel will be given inside the description box. मैं रोज़ अपने Telegram channel पे quiz conduct करवाती हूँ of both English and GS, so you can join it. It is based on previous year questions. So अभी since your paper is approaching, आप questions करेंगे तो आपको help मिलेगी उसमें. So please join my channel. I will share the description in the description box. The link of my Telegram channel, and please don't forget to subscribe the channel and like the video so that you're able to access it easily. Thank you so much.